एसआईआर होने के बाद अगर नई वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो फिर आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सी चीजें, डॉक्यूमेंट्स, कागजात उसमें लगने हैं, पूरी डिटेल, पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और बहुत सारे एसआईआर से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर इस चैनल पर आता हूं। वीडियोस आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि एसआईआर की वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं आया तो फिर कौन सा फॉर्म भरना है और कैसे भरना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। देखिए, अगर एसआईआर का फॉर्म आपने भर दिया है और आपके जो बीएलओ साहब हैं उन्होंने आपके फॉर्म को जमा भी कर दिया है, ऑनलाइन एंट्री भी कर दी है, सारी तमाम चीजें जो है वो कर दी गई है उनके तरफ से, लेकिन जब नई वोटर लिस्ट आती है एसआईआर के बाद तो आपका नाम नहीं होता। आप तो हमेशा से रह रहे हैं, आपके पास सारे कागजात हैं, सब कुछ है, आपके पिताजी, आपके वालिद जो है वो यही के हैं, तो एक तरीके से आपके पास सारी चीजें उपलब्ध है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको भरना है फॉर्म 6 यानी फॉर्म 6। फॉर्म 6 आपको कैसे मिल जाएगा, नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक दे दिया है, वहां क्लिक करेंगे तो उसमें मैं फॉर्म को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप ले सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप से जुड़ भी जाइएगा, सारी जानकारियां वहां आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, अब आपको सीधे मैं उस फॉर्म को आपको दिखाता हूं जो आपको भरना है, कैसे भरना है, पूरी डिटेल जानकारी, एक एक चीज आपको विस्तार से बताता हूं। तो देखिए, फॉर्म 6 जो है वो आपके इस वक्त स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, और इसको कैसे भरना है वो सारी डिटेल आपको हम इसमें बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को भगाना नहीं, फॉरवर्ड नहीं करना है, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। एक एक चीज को अच्छे से समझाते हैं। चलिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। यहाँ आपको अपने विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो है वो डाल देनी है। किसी भी आपके पास जिसका भी आपके इलाके का, आपके मोहल्ले का वोटर आईडी कार्ड होगा उसमें संख्या लिखी रहती है और विधानसभा क्षेत्र यहाँ डाल देना है। मान लीजिए कि आपका विधानसभा क्षेत्र जो है वो लखनऊ है, ठीक, मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मान लीजिए कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो रीवा है या फिर सतना है या देवास है, कुछ भी आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम वो भी सेम टू सेम यही है, यानी कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो यहाँ आपको डालना है। और इसके अलावा आपका जो इलाका है वो किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है, यानी कि आपके सांसद जो हैं वो किस जिले के सांसद हैं, ठीक है, आपके जो सांसद हैं वो आपको डाल देना है। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो सतना जो है वो संसदीय क्षेत्र हो गया, तो यहाँ संख्या और यहाँ नाम। चलिए, अब आ जाते हैं कि आगे क्या क्या जानकारी आपको। देखिए, यहाँ आपको फोटो जो है वो डालनी है। फोटो किस तरीके की होनी चाहिए, देखिए, फॉर्म हम आपको उपलब्ध करा देंगे, व्हाट्सएप में हमारे मिल जाएगा, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये साइज होनी चाहिए फोटो का। अब आपका नाम जो है वो यहाँ डाला जाएगा, प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम। तो प्रथम नाम आपको यहाँ डाल देना है, ठीक। हिंदी में यहाँ भरना है या फिर जो भी आपकी भाषा हो, मान लीजिए आप बंगाल से देख रहे हैं तो बंगाली भाषा में भर सकते हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो आप मराठी में भर सकते हैं, और अगर आप हिंदी भाषी इलाके से हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया या दिल्ली हो गया, तो आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको पहले अपना नाम जो है वो यहाँ भर देना है, ठीक, और इसके अलावा उपनाम, आपका सरनेम जो है वो यहाँ आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ आपको उपनाम जो है वो डाल देना। देखिए, उपनाम लिखा है, ठीक है, इसके सामने जो है आपको उपनाम भर देना है। अब नीचे आते हैं, अब इंग्लिश में भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, सेम प्रोसेस यही करनी है। इंग्लिश में अपना नाम यहाँ लिख देना है और सरनेम आपको इंग्लिश में लिख देना है। चलिए, अब आगे चलते हैं। और इसके अलावा नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य के राजभाषा में। मान लीजिए आप पिता की डिटेल भर रहे हैं तो यहाँ पिता पे टिक कर दीजिए और यहाँ पिता का नाम जो है वो लिखना है। अगर माता का कर रहे हैं तो फिर माता, पति का कर रहे हैं तो पति, पत्नी का कर रहे हैं तो पत्नी, या फिर यहाँ टिक करना है आपको, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है तो इतने पूरे एरिया में आपको नाम और उपनाम जो है वो डाल देना है, वो उस भाषा में जो जिसमें आपके राज्य में जो भाषा चलती हो, वही जो मैंने ऊपर बताया कि अगर हिंदी चलती है तो हिंदी, नहीं तो मराठी है तो मराठी, बंगाली है तो बंगाली,
ठीक, जहाँ और यही सेम चीज़ आपको नीचे इंग्लिश में दोहरा देनी है, सारी चीज़ें कर देनी है। अब नीचे आ जाते हैं, स्वयं का मोबाइल नंबर अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो फिर उल्लेखित नातेदार का मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, यानी कि रिश्तेदार आपके कोई हो तो उनका मोबाइल नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वयं की ईमेल आईडी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके रिश्तेदार की ईमेल आईडी, पिता, पति या किसकी भी ईमेल आईडी हो तो यहाँ डाल सकते हैं। जिनमें से दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है आपको, ठीक। अब आधार कार्ड का ब्यौरा जो है वो आपको यहाँ डालना है। आधार, अगर आप आधार संख्या डाल रहे हैं तो यहाँ पहले आपको टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ आपको आधार संख्या जो है वो डाल देना है। या फिर मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है, तो आपको ये डिटेल फिर भरनी होगी। ये सारी चीज़ें, आप पुरुष हैं तो पुरुष, स्त्री हैं तो स्त्री, और तृतीय लिंग है तो यानी कि अगर आप ट्रांसजेंडर है तो यहाँ आप भर सकते हैं। जन्म तिथि आपको यहाँ पहले तारीख, यहाँ फिर आपको मंथ और यहाँ 4 डालना है। जैसे आपकी तारीख जो है वो 19 है तो 1 और 9, ठीक। मंथ है 12, 1 और 2, ठीक। और यहाँ इधर है 2005, 2005, समझ गए। अब आगे चलते हैं। आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज। अब आपने जो ये डेट ऑफ बर्थ दी है तो उसके लिए आप क्या सामने रख रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट उसके प्रूफ के रूप में रख सकते हैं। अगर आपने आधार संख्या और यहाँ डिटेल डाल दी है ऊपर में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको प्रूफ के रूप में ये यहाँ कुछ भी डालना होगा। जो इसमें ऑप्शन है इनमें से कोई एक चीज़, मान लीजिए सक्षम स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, ठीक। आधार है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, चालान अनुज्ञप्ति, और अगर मार्कशीट है तो वो, या फिर भारतीय पासपोर्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये अपना मामला जो है ये पहले पेज का जो फॉर्म 6 का है एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। नीचे आ जाते हैं। अब आपके जो दस्तावेज हैं तारीख वारीख का तो हो गया। अब निवास आपको अगर अपनी बतानी है कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ भर देना है। मकान, भवन संख्या, नगर, गांव, पिन कोड, ज़िला, गली, तहसील, तालुका, राज्य क्षेत्र, इसमें से जितनी भी चीज़ें आपको मिले वो आपको यहाँ भर देनी है। कोशिश करिएगा डिस्ट्रिक्ट आपका सही हो, पिन कोड आपका सही हो। अगर आप गांव से है तो गांव, नगर है तो नगर, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है वो डालें, तहसील, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं अपन दूसरे पेज में। अब इस वक्त आप जो हैं फॉर्म 6 के दूसरे पेज में हैं। या तो आवेदक के नाम या माता पिता के वयस्क बच्चों यदि उसके उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से नामांकित हैं तो किसी एक के नाम में पते को स्वप्रमाणित पति उनमें से कोई एक संलग्न करें, ठीक है। तो ये है कि अगर आपके माता पिता का कोई प्रूफ है, कोई आईडी वाईडी है तो वो आप कर सकते हैं। निवास के सबूत अगर आप देना चाहें तो इनमें से कुछ भी आपको आप दे सकते हैं। उस जिस भी एड्रेस प्रूफ आप जो भी दे रहे हैं उसका आप या तो पानी बिजली गैस कनेक्शन का बिल कम से कम 1 साल का आपको चाहिए, पुराना, बहुत पुराना ना हो। आधार भी दे सकते हैं, बैंक डाकघर का वर्तमान पासबुक ये भी है, भारतीय पासपोर्ट, और ये ठीक, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको उपलब्ध करानी है, ठीक है। निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं, इनमें से अगर कुछ नहीं है तो फिर आप इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। इधर लिख सकते हैं अगर कोई और हो आपके पास डॉक्यूमेंट। दिव्यांगता का प्रवर्ग यदि कोई है, अगर आप क्या कहते हैं दिव्यांग हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं कि भाई आप किस तरीके यानी कि कितने प्रतिशत दिव्यांग हैं, क्या दिक्कत है आपको, आप देख नहीं पा रहे ढंग से वो दिक्कत है, मूक बधिर हैं, या फिर चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो ये आपको यहाँ टिक करना है, ठीक है। अब कितने प्रतिशत आप हैं, यानी कि ये रहता है कि भाई आप अगर चल नहीं पा रहे तो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे, या फिर कुछ चल लेते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको करना है। अगर उसका कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी आप यहाँ टिक कर देना है, नहीं है तो फिर आगे की चीज़ें आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से सम्मिलित है और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ के ब्यौरे निम्नानुसार है। जैसे आपके पिताजी हैं, उनकी वोटर आईडी बनी ही होगी, आप नए नए वोटर बनने जा रहे हैं, या फिर आपका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया है, तो फिर आपको जिनका हो आपके रिश्तेदार का, जिनका ऊपर आपने जिक्र किया है पहले,
उनकी डिटेल जो है वो आपको यहाँ भर देनी है। जैसे आप अपने पिताजी का नाम जो है वो डाल दिया यहाँ। आवेदक के साथ संबंध, यानी कि आपके साथ आपके पिता का संबंध क्या है, वो आपके पिता है तो यहाँ आपको पिता लिख देना है। उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या जो कहते हैं ना, वो आपके जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें EPIC नंबर या जो भी है वो यहाँ आपको डाल देना है। इसके अलावा आपको अब घोषणा करना है। मैं घोषणा करता हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म का स्थान है दिस। ये सारी चीज़ें आपको जो है भर देनी है। और इसके अलावा यहाँ तारीख डाल देना है जिस दिन आप फॉर्म ये भर रहे हैं, जमा करने वाले हो। लास्ट छोड़ दीजिएगा, जिस दिन आप फॉर्म जमा करने वाले हो, फाइनल सब कुछ हो जाए, उस दिन तारीख जो है वो डालिएगा। और यहाँ आपको अपना सिग्नेचर या फिर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान जो है वो लगा देना है, ठीक। और जब आप ये फॉर्म जमा कर देंगे तो फिर आपको ये एक रसीद मिल जाएगी जिसमें ये डिटेल होगी और यहाँ ERO AERO BLO का नाम या हस्ताक्षर होंगे। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ इनमें से किसी एक के हस्ताक्षर जो है होने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल ये है पूरा फॉर्म जो मैंने आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार कह रहे थे कि मैंने ये जैकेट पहन रखी है वो मैंने कहां से ली, ऑनलाइन कैसे ली, किधर से ली। तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, नीचे आपको शो भी कर रहा होगा, जैकेट दिख रही होगी। कोई भी जैकेट ये ना हो तो कोई दूसरे कलर की होगी, तो आप जरूर क्लिक करके एक बार देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखिएगा जरूर, बाकी आपको तय करना है लेने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक जो SIR से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं।